محمد على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد आप सबको क्लियर है? مجيد. ربنا ربنا आपकी आवाज नहीं आ रही। يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر من بالخير تمن بالخير بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاح ربي زدني علما. ربي زدني علما। زدني علما. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? वर्ब पढ़ा था। वर्ब्स पढ़ी थी, है ना? जी अच्छा, मैं लास्ट में पूछूंगी। और सिंगुलर प्लूरल्स के कुछ रूल्स पढ़े थे, उसमें अभी कुछ बाकी हैं, तो एक बार वो भी देख लीजिए। स्क्रीन शो हो रही है, जी अब पे हो रही है। लेकिन ये तो रेशियो इसका सही नहीं आ रहा है। दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है ऐसे? बताइए। दिख रहा है पे पर वो सीधा नहीं हो रहा। हाँ, सीधा नहीं हो रहा। आप लोग टेढ़ा टेढ़ा लेके कर ले इसको, जी फोन को जी रोटेट कर लीजिए। देखिए, हमने कुछ सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स पढ़े थे, मैं अभी पूछूंगी आपसे। बाकी कुछ ये थोड़े से रह गए हैं, इसको हम और पढ़ लेते हैं। यदि एंड में ओ हो तो, और उसके पहले वॉवल हो,
तो एस लगाते हैं। जैसे बैम्बू, देखिए बैम्बू लिखा है तो BAMBOO, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है ना, और उससे पहले भी ओ आ रहा है, तो ओ ऑलरेडी वोवल है ना, वोवल है हमारा ओ, तो इसलिए बैम्बू से बैम्बूज हो जाएगा। ऐसे ही कुकू से कुकूज हो जाएगा, पोर्टफोलियो से पोर्टफोलियोज हो जाएगा, ठीक है। जी। रूल लास्ट वर्ड नंबर का क्या प्रोनाउंसिएशन करा? जी, कुकू के बाद जो वर्ड था उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, फिर से कर दिए। उसका प्रोनाउंसिएशन है पोर्टफोलियो। जी। बोलिए। पोर्टफोलियो। हाँ, पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज हो जाएगा, ठीक है। अब संख्याओं, मतलब नंबर्स, अक्षर, अल्फाबेट्स, डिग्री आदि आदि में प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं, जैसे कि 4S, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, MAS, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी है ये, BAS, ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है कहीं कहीं जगहों पर, कहीं कहीं डिग्रियों पर, ठीक है। जी। अब रूल है हमारा, कुछ नाउन्स के प्लूरल्स नहीं होते हैं, जैसे आप ये कुछ एक्सेप्शंस, इसको ध्यान में रखें कि इनके साथ हम प्लूरल नहीं यूज कर सकते। शीप, हेयर, कैटल, डियर, डजन, पेयर, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, क्या स्टेशनरीज बोलते हैं हम, क्या पोइट्रीज बोलते नहीं। हैं, नहीं। पोइट्री बोलते नहीं। हैं। बैगेजेस बोलते हैं, लगेजेस बोलते हैं, लगेज लगेज बोलते हैं ऑलरेडी। परसेंटेजेस बोलते हैं, नहीं बोलते। इंफॉर्मेशंस नहीं बोलते। फर्नीचर्स नहीं बोलते, फर्नीचर बोलते हैं। मनीज नहीं बोलते। म्यूजिक, डस्ट, डक, नॉलेजेस नहीं बोलते, नॉलेज। फिशेस, फिश। जेंट्री, जेंट्रीज नहीं बोलते हैं। पीपल, पीपल, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ में प्लूरल है, अपने आप में ही ये नाउन्स जो ऐसे हैं जो खुद में ही प्लूरल का काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 8 है, कुछ दिख रहा है ना आप सबको, बताइए। जी जी, जी, अब दिख रहा है। रोटेट करके देख रहे हैं आप लोग, फिर जी। रोटेट नहीं हो रहा। मतलब अपना फोन को रोटेट कर लीजिए। जी। मैं इसको इमेज को भेज दूंगी, है ना। कुछ नाउन्स केवल प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, मतलब कुछ नाउन्स जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे सीजर्स, देखिए अब सीजर्स में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, सीजर नहीं बोलते हैं। अब उसमें ऊपर वाले में क्या था कि प्लूरल, हम इसका प्लूरल बनाते नहीं है क्योंकि वो खुद में एक प्लूरल जैसा है। अब नीचे जो है, जो 8th रूल है हमारा, वो कुछ नाउन केवल प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि सीजर, सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, एस आई रहा है। आर्म्स, थैंक्स, थैंक्स में थैंक नहीं बोलते, थैंक यू, थैंक्स यू, थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। गुड्स, ट्राउजर्स, और ये पैंटलून्स, और ये रिचेस, ठीक है। ये खुद में ही ये वाले नाउन जो है ये खुद में ही प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। जी। अब कुछ नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट होते हैं। एयर, एयर का एयर्स, एडवाइस का एडवाइसेस, अथॉरिटी, अथॉरिटीज, अब्यूज, अब्यूजेस, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, कलर, कलर्स, कॉपर, कॉपर्स, कस्टम, कस्टम्स, फोर्स, फोर्सेस, गुड, गुड्स, हेवन, हेवंस, आयरन, आयरन, आयरन्स, और लुक, लुक्स, क्या लिखा है, पीपल, पीपल्स। पीपल तो खुद, पीपल्स तो यूज, हाँ मतलब देखिए अब ये पीपल्स, इनके इनके जो मीनिंग है ना, मीनिंग अलग अलग है, देखिए। यहाँ पे देखिए, लोग, राष्ट्र, औषधि, फिजिक, फिजिक मतलब सिंगुलर फॉर्म में क्या है, फिजिक। और और जब प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी शास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट होता है। रिटर्न, वापसी, रिटर्न बोलते हैं ना, रिटर्न आने, रिटर्न, रिटर्न्स, हिसाब किताब। रिच, रिचेस, धन, धनी। सैंड, कुछ कुछ मीनिंग्स अलग है, सैंड बालू, और सैंड रेगिस्तान, उसी से बना है। वाटर, वाटर्स। वुड, वुड्स। वर्क, कार्य, वर्क, कार, सॉरी वर्क्स, रचनाएं, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखें, कुछ रटना वटना नहीं है, आप लोगों को याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखें इसको। क्लियर। ये आपने
जी कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोलिए बोलिए, कुछ बोल रही थी ना। नहीं अभी। उसका भी फोटो सही क्लिक नहीं हुआ है। ओके, बिस्मिल्लाह। जी आवाज आ रही है मेरी? जी अभी। हम्म, देखिए, अब हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर आप जानते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड किया हुआ है ऐसे ही। जेंडर लिंक चार प्रकार के होते हैं। जैसे मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, पुरुष के लिए जो होता है, जेंट्स के लिए ये है संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे कि मैन, बॉय, ब्रदर, हॉर्स, लायन, डॉग एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर जो होता है स्त्रीलिंग, मतलब जो फीमेल्स को बोध कराता है। ये संज्ञा स्त्री जाति को बोध कराती है। जैसे वुमन, गर्ल, सिस्टर, मदर, मेयर, काउ एक्सेट्रा। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर जो है, न्यूट्रल, इसमें नपुंसक जो होते हैं जिनके पास मतलब नॉन लिविंग, तो जैसे रूम हो गया, वो भी एक तरीके की जेंडर है, लेकिन इसमें न्यूट्रल में कर दिया है उसको। रूम हो गया जो नॉन लिविंग है, जिनके पास जान नहीं है। आ रहा है समझ जो बोल रही हूँ मैं? जी अभी। बताइए आप लोग, अदीबा साहिबा, रहमत साहिबा, ये आप नॉन लोग लिविंग बताइए। थिंग्स होती है। जी ये न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स होती है। हाँ हाँ, नॉन लिविंग होता है। रूम देखिए ना, रूम नॉन लिविंग ही तो है, क्या जान है उसमें कोई? बुक, बुक भी नॉन लिविंग है। चेयर, ट्री, पेन एक्सेट्रा, जो भी चीज है हमारी वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगी। कॉमन जेंडर में देखिए, कॉमन में आपका फ्रेंड्स आ जाएंगे, सर्वेंट मतलब कोई भी जीता जागता इंसान। ठीक है, ये हमारा कॉमन में आ जाएगा। फ्रेंड्स हो गया, सर्वेंट हो गया, टीचर, थीफ, एनिमी, कजन, स्टूडेंट, बेबी, चाइल्ड, डॉक्टर, बैगर और पर्सन एक्सेट्रा। ठीक है। जी अब देखिए, कुछ मस्कुलाइन होते हैं, उनके फेमिनिन होते हैं। मतलब जो मस्कुलाइन है, जैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग तो होगा ना, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, लड़का लड़की, ब्रदर सिस्टर। बुल ऑक्स काउ हो जाता है। कॉक हैन, गॉड बिच, सबका जो जोड़ा होता है वही, एक फेमिनिन और एक मस्कुलाइन। ठीक है, आ रहे समझ? जी। अब भी इसमें जैसे एम ए मेन है तो इसमें मेन अपन ज्यादा होंगे तो MEN मेन लिखेंगे। हाँ, वो प्लूरल में हो जाएगा ना, प्लूरल में, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मस्कुलाइन फेमिनिन बना रहे हैं, मतलब एक पुरुष और एक एक स्त्री। ठीक अच्छा। है। जी। तो बॉय का गर्ल हो गया, ब्रदर का सिस्टर, भाई, और मदर का फादर, फादर का मदर, मिस्टर का मिसेज, हॉर्स का मेयर, सर का मैम,
मैडम अंकल का आंट, सन का डॉटर। सेकंड स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। हाँ देखिए, ये है ना, दिख रहा है। जी अंकल का आंट, सन का डॉटर, जेंटलमैन का लेडी, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, मैन वुमेन, लेट लेस, ड्रोन बी, बैचलर, स्पिंटर, स्पिन, हाँ स्पिंटर, डियर डोई, ड्रेक डक, कॉट फिली, फॉक्स वैक्सन, मॉन्क नन, स्टैग हेन, विजर्ड, विच, लॉर्ड लेडी, जेंडर गूज, डूक डचेस, ये तो सुल्तान सुल्ताना, हीरो हीरोइन। ठीक है, ये इनके फेमिनिन हो गया। ठीक है, अब देखिए, बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलाइन, मस्कुलाइन में हम सॉरी हाँ मस्कुलाइन का जब हम फेमिनाइन बनाएंगे ना, तो उसमें हम ई डबल एस ऐड कर देंगे। ऑथर ऑथरेस, मैनेजर मैनेजरेस, होस्ट होस्टेस, लाइन लाइनस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, टेलर टेलर्स, हियर हियरेस, Jew Jewess, poet poetess, prophet prophetess। ठीक है, जी अब कुछ मैं आप बता रही हूँ कि ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। जो ससुराल वाले जो होते हैं, जो देवर टाइप बोलते हैं ना, उसको जी ब्रदर इन जी लॉ बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। पीकॉक का पीहन होता है, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट हो जाता है फेमिनिन जब बनाते हैं। ठीक है, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर का मतलब पता है आपको? स्टेप ब्रदर सौतेला भाई। हाँ ठीक है, बस जी जहन में रखें। ये सिर्फ जहन में रखें, आप नोट वोट मतलब नॉर्मल आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है बस मैंने, बहुत बेसिक है ये। जी अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम्म, ये क्लियर दिख रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी जी दिख रहा है। काम के आधार पर, काम के बेसिस पर जो इंग्लिश लैंग्वेज के शब्दों में 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, कार्य के आधार पर अंग्रेजी भाषा के शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो नाउन आता है। नाउन सब जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एक्सेट्रा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। कोई भी नहीं चीज नाउन है, कुछ भी जिसका नाम है वो नाउन है, बस इतना याद रखिए, जिसका नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन हो गया हमारा। जैसे दिल्ली, राम, सिटी, बुक एक्सेट्रा, पेन, पेंसिल, सारी चीजें क्या हो गई हमारी? नाउन हो गई। ठीक है, नहीं जी अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नाउन के क्या है? नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं। अब ये नाउन हमने डेफिनेशन में खत्म कर दिया, अब नाउन के अंदर भी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ 5 टाइप्स में। ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि हमारा उसके अंदर, नाउन के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा आपका? साधारण नामों के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। ये जाति के नाम, ये जाति के नाम होते हैं, जैसे बुक, चेयर, किंग, गर्ल, बॉय और टाउन। अब देखिए, टाउन जो है वो सब जानते हैं, कॉमन है ना, सबको मालूम है कि ये शहर है ना, कॉमन हो गया। लड़की है, लड़की भी कॉमन है। अब किसी एक पर्टिकुलर को तो हम बोल नहीं रहे, लड़की बहुत सारी है, एक टीम है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो कॉमन हो गया। किंग, राजा भी एक कॉमन ही है। चेयर है, चेयर भी है। बुक भी हो गया आपका, बॉय, बॉय भी कॉमन है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? जी कोई भी एक चीज कॉमन है मीन्स। हाँ, जो भी चीज मतलब बोलने में कॉमन है, वो चीज को सब जान रहे हैं।
तो वो कॉमन हो गया। अब लड़की एक कॉमन ही तो है, जी किसी एक लड़की की तो बात कर नहीं रहे हैं, पूरी कॉमन है, वो कॉमन, उससे उसको ना सब जानते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपका नाम ले लिया तो मैं डायरेक्ट आपकी पर्टिकुलर आयशा का नाम ले लिया, तो आयशा क्या हो गई, प्रॉपर हो गई, मैं सिर्फ आयशा के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। अब जी ताजमहल है, ताजमहल पर्टिकुलर मैं उसका नाम ले रही हूँ, वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। किसी शहर का नाम ले लिया, इंडिया, तो एक ही इंडिया होगा ना, बहुत सारे तो होंगे नहीं, पर्टिकुलर उसका नाम ले रही हूँ। अब जैसे देखे लड़की में लिया मैंने, तो लड़की तो बहुत सारी होती हैं, एक लड़की की बात तो नहीं कर रही हूँ। अब किसी का मैंने आयशा का नाम लिया, तो आयशा क्या हो गई, एक प्रॉपर लड़की। हो गई। ठीक है, पर्टिकुलर उसके लिए बात कर रही हूँ मैं। और अगर मैंने लड़की बोल दिया तो लड़की में आप तीनों ही खड़ी हो जाएंगी, सब लोग हैं तो सब लोग कॉमन है इसमें। तो कॉमन और प्रॉपर में फर्क समझ में आया? जी अपू। बताएं सब, जितने मौजूद हैं क्लास में सब बताइए, समझ आ रहा है? Am I audible? Do you hear me? Please. Is it clear to all? Please बताएं आप लोग। जी प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बोलेंगे जो हम्म, उस प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन जो है, समूहवाचक नामों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह में कई व्यक्ति होते हैं और वे एक ही जाति के होते हैं। अब पुलिस है, पुलिस में बहुत सारे आ जाएंगे ना, कलेक्टिव है। आर्मी है तो पूरी फोर्स आ जाएगी, पूरी आर्मी फोर्स। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। नेशन है, नेशन में कितने सारे लोग आ जाएंगे, पूरा नेशन आपका राष्ट्र। क्राउड है, क्राउड कितनी कितनी ज्यादा भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़। टीम है, टीम में आपके एक लोग तो होंगे नहीं, एक पूरा कलेक्टिव होगा, एक पूरा समूह होगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या कलेक्टिव कहेंगे, नाउन। कलेक्टिव नाउन। नाउन। अब मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन क्या होता है, सब्सटेंस पदार्थों के नाम को कहते हैं मटेरियल नाउन। ना तो उनकी कोई संख्या होती है, ना तो उनकी संख्या होती है, और ना ही उनकी गिनती की जा सकती, मतलब अनकाउंटेबल। उसको हम मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे। जैसे वाटर है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? मिल्क है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? मड नहीं है, क्या उसको नहीं। हम गिन सकते हैं? सिल्वर है, गोल्ड है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं ना, हम उसको नहीं मेजर करते हैं सिर्फ। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। अब एब्स्ट्रैक्ट देखें, एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, वस्तुओं के गुण या दशा के नाम को कहते हैं, तथा कला व विद्या के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब हम जो महसूस कर रहे हैं किसी के लिए, मतलब कुछ फील कर रहे हैं। अब जैसे आप अपनी स्किन को टच कर रही हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मतलब उसको महसूस कर रही हैं। और ये ऑनेस्टी हो गई, पोवर्टी हो गई, ब्रेवरी हो गया, विजडम, क्या आपको दिखाई देता है ये सब? नहीं ऑनेस्टी दिखाई देती है आपको? बोलते हैं ना वो ईमानदार है, तो हम देख रहे हैं क्या उसको? कोई चीज है नहीं। क्या? वो कोई चीज थोड़ी ना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम फील कर रहे हैं सिर्फ। पोवर्टी है, पोवर्टी भी हम उसको फील कर रहे हैं, ब्रेवरी बहादुरी उसकी हम फील कर रहे हैं उसे। विजडम, वो चालाक है, तो उसको हम, वो उसकी क्वालिटी है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जी अपू। ये आपका नाउन यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब मैं क्या पूछ सकती हूँ आपसे? जी पूछिए। जी अपू। इसमें से ही पूछेंगे अभी। हम्म, थोड़ा बहुत जितना आपको आता है वो बताइए, फिर बताइए, आप आगे पढ़ाऊँ या यहीं रहने दूँ? नहीं अभी यहीं तक रहने दीजिए। यहीं तक रहने दूँ? जी। चलो ठीक है। इसके आगे अब देखिए, कितने पार्ट्स बताए मैंने आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8।
हमने पहला पार्ट पढ़ लिया जो कि था हमारा क्या, नाउन। नाउन के कितने टाइप्स हो गए? 5 5 टाइप्स। देयर आर टाइप्स। 5 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ नाउन। स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। अभी अपने ने जी एक ही पढ़ा है शायद। हाँ, बहुत सारे हैं, इकट्ठे नहीं पढ़ सकते इसको हम। जो आपने एक पॉइंट पढ़ा है उसमें 5 पॉइंट्स हैं। देखिए, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? 8। 8। 8 में उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो पहला क्या जी। पढ़ा है हमने? नाउन। नाउन। नाउन में, नाउन के अंदर पार्ट्स पढ़े हैं। नाउन के 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के अंदर पहला होता है कॉमन, दूसरा होता है प्रॉपर, तीसरा होता है कलेक्टिव, चौथा होता है मटेरियल, और फिफ्थ जो होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ये हो गया। अब मैं आपको 8 के नेम बता रही हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, पहला जी। क्या होता है हमारा? नाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी अब जी। पे आ रही। तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव। चौथा होता है हमारा एडवर्ब। सॉरी, चौथा हमारा वर्ब होता है, जो हमने पढ़ ली, वर्ब्स पढ़ी थी ना अभी। जी अभी। वर्ब्स हमारा चौथा हो गया। पांचवा हो गया एडवर्ब हो गया हमारा। छठवा हो गया प्रीपोजिशंस हो गई। सातवां जो है आपका कंजुगेशन हो गई। और आठवां जो है वो इंटरजेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब पता है आपको? जी। जी अब क्या होता है बताएं। अभी हिंदी में बताएं। किसी भी नेम हाँ, पर। डेफिनेशन बताइए, या इंग्लिश में आता है इंग्लिश में बताइए। अभी जो नाउन के उसमें नाउन में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पर जो यूज होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। A pronoun is a word that we use instead of a noun। मतलब नाउन जो है हमारा एक नाम है ना, हम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं। अब बार बार अगर आप कोई स्टोरी सुना रही है, लाइक, ठीक है, आप किसी के बारे में स्टोरी सुना रही है, आपको बार बार उस इंसान के बारे में बताना है, उस चीज के बारे में बताना है, क्या आप उसको बार बार अपनी स्टोरी में मेंशन करेंगी विथ नेम? अगर आपको कहीं स्पीच देनी है तो क्या बार बार आप उसका नेम थोड़ी ना लेंगे? इसलिए हाँ, नाउन, इसलिए नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो वो शॉर्ट वे में हो जाता है। तो हम बस उसका नाम नहीं लेके उसकी जगह पे कुछ और यूज करते हैं उसी से रिलेटेड। समझ में आया? जी। बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वस्तु के लिए गुण या देश एब्स्ट्रैक्ट की नाउन दर्शाते जो हैं। अपन फील कर सकते हैं और अपन को दिखाई नहीं देता, बस अपन फील कर सकते हैं। ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन पे किसी भी वस्तु के तो नाम। पर्टिकुलर नाम लिया जाए, जगह, जैसे? जैसे ताजमहल, हम्म इंडिया। ओके, और भी सोचिए, आप सोचिए प्रॉपर में क्या आ जाएगा। किसी का नेम आ जाएगा, पर्टिकुलर किसी जगह का, कुछ भी बता सकते हैं आप, है ना? अच्छा, इंग्लैंड की और कॉमन में? कॉमन में कॉमन में जो चीज कॉमन होगी, जैसे पेंसिल, पेन, बॉय ठीक है, गर्ल। बॉय, गर्ल। ठीक है। अच्छा, मैं वर्ब्स पूछ रही हूँ, वर्ब्स बताइए अब। ठीक है, जी। फॉरगेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म बताइए। अभी किसकी? फॉरगेट, 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 अपने फॉरगेट बोलते फॉरगेट हैं की उसको। बोलना। हाँ,
forget, forgot, forgotten, forgotten. फॉरगॉटन। हाँ। Yep. अच्छा, ओबे की बताइए, ओबे की। GFP. ओबे, ओबे, OBEY। नहीं पता? forgive, forgiven, मैं ओबे की पूछ रही हूँ ना, ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। ओबेड, ओबेड बताया था ना आपको। ed लग GFP बताया। जाएगा। हाँ, याद रखें इसको, सेंटेंसेस में काम आएंगे बहुत ज्यादा। अभी आपने फिर एक आप बताया था, प्राप्त करना, फाइंड, फाउंड और फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। GFP अच्छा, इसका एक होता है, जैसे कि गेट, गोट और गोटेड। हाँ, गेट का होता है ना, गेट, गॉट, गॉटन या गॉट। ये भी प्राप्त करना ही होता है। हाँ, ये भी प्राप्त करना ही होता है। हियर का बताइए, हियर का। अभी किसका? हियर, हियर, HEAR। हेयर का हेड और हेड। हेड, हेड नहीं, हियर, हियर। हेयर्ड, हेयर्ड सुनना। हम्म। लीव का बताइए, लीव। lived, नहीं, लीव left, का बताइए left, सोच के। अभी leave लेफ्ट, का लेफ्ट, left, left, हाँ ठीक है। लीव का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, left, लेफ्ट left, छोड़ना, मतलब। मतलब छोड़ना भी। छोड़ना। हाँ ठीक है। हैव का बताइए, हैव का। have हेल्प का। had, हेड, हेड। had, स्टील का बताइए, स्टील का। स्टील का बताया था ना, क्या होता है बताइए। stolen, stole, stole, मीन्स, मतलब क्या है इसका? आवाज आ रही है मेरी? GFT, जी आ रही है। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, इसका मतलब है चुराना। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह सबको याद है। अच्छा, वर्ब की डेफिनेशन बताइए, क्या होता है? verb is an action word। हाँ। अभी किसी भी काम करने के ज्ञान को वर्ब कहते हैं। हम्म। किसी काम का होना या करना, उसको हम जी। वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान बताई थी मैंने आप सबको, क्या था? खाना, फिर पीना, सोना। ना आता है लास्ट जैसे में लास्ट में ना आता है। अगर किसी के नाम के पीछे आ गया ना, जैसे किसी के नाम के पीछे ना आ गया, तो क्या वो वर्ब है? नहीं, हाँ। अभी बस किसी काम में आता है, जैसे खाना, पीना, सोना, हाँ, किसी खाना एक्शन के पीना पीछे। सोना, रहना सहना, जाना आना, खेलना हम्म। कूदना, ये सब में आना है ना वर्ब में ना। जी, किसी काम में आता है ना वर्ड, तो वो वर्ब होता है। हाँ, लेकिन किसी के नाम के पीछे अगर ना आ गया तो वो नहीं होगा वर्ब। जी। जैसे वंदना, कामना, ये जो हिंदू के जो नेम्स होते हैं ना, ज्यादातर उनके उनके में ज्यादा आता है। तो इनके पीछे ना जो आते, करीना, रुबीना आते हैं। तो इसके पीछे जो ना आता है वो वर्ब नहीं होता। ठीक है, जी। चलें फिर क्लास एंड करते हैं। आप लोग को रिवाइज करके आना है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का? हम नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ेंगे। जी, इंशाल्लाह। आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, स्टूडेंट्स बहुत कम है, लेकिन आप लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए बस ये क्लासेस चल रही है। जो जी जी, आ इंटरेस्टेड रही है, जो समझ। सीख रहे हैं, तो आप लोग सीरियसली थोड़ा सा पढ़ें। और इंशाल्लाह आप लोग को मैं टेंसेस सिखाऊंगी, बोलना सिखाऊंगी धीरे धीरे।
तो बस आप लोग अप्लाई करें उस चीज को, है ना। जी आपकी इंशाल्लाह। प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। जो रीडिंग स्किल्स है उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है, दिक्कत होती है। तो अभी अगर आप थोड़ा अभी ग्रामर पे ध्यान दे लेंगे ना, तो फिर आपका, उसको पता है इंग्लिश पढ़ने में फिर बहुत मजा आएगा। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसा ही था कि थोड़ा अजीब लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था पैरा वैरा। लेकिन जब हम ग्रामर पे ध्यान देते हैं थोड़ा, तो फिर उसके बाद रीडिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और फिर आप समझ, आपको खुद ब खुद उस पैरा समझ में आने लगेगा। ऐसा होता है। ठीक है। जी जी। इंशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका إنك अंतस أنت समीउल السميع العليم वतुब अलैना अलीम علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك इन्नका أنت अंतस التواب الرحيم तव्वाबुर रहीम। سبحان ربك رب العزة عما يصفون सुभान سبحان ربك रब्बिक رب रब्बिल العزة इज्जति अम्मा عما यसिफून وسلام على المرسلين وسلام على वसलामुन अलल المرسلين मुरसलीन الحمد لله رب العالمين الحمد अल्हम्दुलिल्लाहि لله रब्बिल رب आलमीन। العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته عليكم वालेकुम السلام السلام. अस्सलाम عليكم वरहमतुल्लाहि ورحمة الله वबरकातुहू। وبركاته अस्सलामु अलैकुम।